बच्चों टुडे वी स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये जो यूनिट आपके पास बहुत सिंपल सी यूनिट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है बच्चों? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about coordination compound is known as coordination chemistry। बहुत सिंपल सी यूनिट है बच्चों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो आपके पास क्या होगी बच्चों? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी आपके पास। दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? जहां पर जो एक सेंट्रल एटम है, एक नंबर ऑफ आइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ए सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी a number of ions molecules are attached to central metal atom by coordinate bond। यानी ए नंबर ऑफ आइंस, एक नंबर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द आइंस और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज लीजेंड। क्लियर बच्चों? जो एक नंबर ऑफ एटम्स हो या एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या आइंस हो, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उन जो आइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? लीजेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीजेंड्स। क्लियर? जिसे कंपाउंड करता हूं बच्चों, ZnNH3 2 पॉजिटिव। यहां पर बच्चों ये जिंक है, ये अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये इसके साथ में अटैच होते हैं बच्चों, ये इसके साथ में क्या होते हैं? अटैच होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ में क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं। क्लियर? इसी टाइप से बच्चों हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए FeHO6 2 पॉजिटिव आपके पास है। यहाँ पर आयरन, या आपके पास HO6, ये H2 आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते भी आपके पास। क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? जहां पर एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइंस आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, जो किस अटैच होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाय किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है और डबल सॉल्ट क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट? बच्चों एक हमारे पास है डबल सोल्ट,
और एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं और डबल सोल्ट क्या होता है? व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और व्हाट आर द डबल सोल्ट? बच्चों डबल सोल्ट क्या होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड्स, दोज आयनिक कंपाउंड्स विच लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लॉस कर देते हैं, वो अपनी पहचान को लॉस कर देते हैं, वो क्या होते हैं? डबल साल्ट। यानी दोज आयनिक कंपाउंड्स which can lose their identity in their aqueous solution। क्या बताएगी? those ionic compounds, जो ionic compounds which can lose their identity in their aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, आर नोन एज डबल सोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट बोलते हैं। जैसे बच्चों कार्बोनाइट है, KCl MgCl2 6H2, ये कार्बोनाइट है बच्चों, KCl MgCl2 6H2। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस ब्रेक हो जाएगा बच्चों, K पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस H2। मींस एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस ब्रेक हो गया बच्चों। किस में ब्रेक हो गया? आयंस में। इन आयंस के बेसिस पे क्या आप ये बता सकते हो इट इज कंपाउंड ऑफ कार्बोनाइट? नहीं बता सकते हैं। दीज आर द पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम आयंस, दीज आर नॉट द कार्बोनाइट। क्लियर? तो बच्चों डबल साल्ट क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में दोज कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन दे कैन लॉस देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। यानी दोज कंपाउंड्स व्हिच लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास एक कार्बोनाइट है, एक आयनिक कंपाउंड है, पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस ब्रेक हो गया। इन आयंस के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज ए कार्बोनाइट। जैसे बच्चों पोटाशियम है, पोटाशियम क्या होता है? फिटकरी। फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4। ये हमारे पास पोटाशियम है बच्चों, K2SO4 Al2SO4 24H2। पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज द पोटाशियम। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में इट कैन ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स, 2K पॉजिटिव 2 एल्यूमिनियम 3 4SO4-2 24H2। चलिए, यानी हमारा जो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक्वस सॉल्यूशन में दे ब्रेक डाउन इनटू द ए नंबर ऑफ आयंस। ये आयंस ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। इन आयंस के बेसिस पर हम नहीं कह सकते इट इज द पोटाशियम। मींस डबल साल्ट क्या होते हैं? जो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सोल्ट बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? दोज कंपाउंड which cannot lose their identity in aqueous solution is known as complex compound। क्या बताए भी? Those compound which cannot lose their identity, जो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, दोज कंपाउंड विच कैन नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे बच्चों हमारे पास ये है FeCN6 Cl2 है बच्चों, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड है विच इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और बच्चों देखिए जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये आपका एज इट इज रहता है, और जो इसके बाहर के काउंटर आइंस है बच्चों ये आइंस में डिकम्पोज होते हैं। इस तरफ ये आइंस में डिकम्पोज होते हैं, आउटसाइड वाले आइंस में डिकम्पोज होते हैं, इनसाइड का कंपाउंड आपका एज इट इज रहता है। इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड है विच इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। इट कैन नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी, जिसने अपनी आइडेंटिटी को रिमेन्स रखा है ना, और जब इसने अपनी आइडेंटिटी को रिमेन्स रखा है सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास जिंक NH3 SO4 है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड है ये आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट का कंपाउंड क्या रहेगा आपके पास, एज इट इज। सिर्फ आपके पास ये आइंस ब्रेक होगा, जो आउटसाइड के काउंटर आइंस हैं ये आइंस ब्रेक होगा, मीन्स ये कंपाउंड आपका एज इट इज है। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कैन नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी, जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बताया, दोज कंपाउंड विच कैन नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को रिमेन्स रखते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और डिफरेंस देखिए बच्चों, जो डबल साल्ट है बच्चों वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, जबकि जो डबल सॉल्ट है बच्चों सॉलिड और एक्वस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मीन्स देखिए आपके पास ये सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता ही है, और आयनिक सॉल्यूशन में भी अपने आइडेंटिटी को रिमेन्स करता है। डबल सॉल्ट कैन एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन एक्वस स्टेट। जो डबल साल्ट है बच्चों सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्वस के अंदर इट कैन लॉस इट्स आइडेंटिटी। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट। ये सॉलिड और एक्वस स्टेट दोनों में क्या करते हैं बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स, सो दे कैन नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते हैं। दे आर आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, सो दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, मीन्स डबल साल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद बच्चों अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं लीजेंड्स की। ये लीजेंड्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लीजेंड्स होते हैं बच्चों। लीजेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक फॉर्म भी हो सकते हैं। जो लीजेंड्स है बच्चों वो आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक फॉर्म भी हो सकते हैं, यानी दे आर इन न्यूट्रल एज वेल एज इन आयनिक फॉर्म। क्लियर। जिनके पास एक नंबर ऑफ यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, लीजेंड्स। यानी द डोनर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस which can donate a pair of electrons to central metal atom and form coordinate bond.
इज कॉल्ड लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या बताया बच्चों मैंने, द डोनर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइंस, डोनर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आइंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम, which can donate a pair of electrons to central metal atom and form coordinate bond। और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं। व्हाट आर द लीजेंड्स? लीजेंड्स क्या होते हैं बच्चों, जो डोनर एटम्स यानी हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आइन, which donate a pair of electrons to central metal atom and form coordinate bond। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीजेंड्स बोलते हैं बच्चों। एक होता है जैसे एग्जांपल से बच्चों, लीजेंड्स हमारे पास F हो गया, Cl, Br, I, OH, Cn, NH3, H2। बच्चों हम बहुत सारी स्टडी करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। यानी हमारे पास कटाइन भी हो सकते हैं, अनाइन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। दीज आर नोन एज द लीजेंड्स। बच्चों एक होता है एम्बिडेंट लीजेंड्स, एम्बिडेंट लीजेंड्स। एम्बिडेंट लीजेंड्स क्या होते हैं, यानी लीजेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको हम लीजेंड्स बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। वही क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं बच्चों, वो हमारे लीजेंड्स यानी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हम न्यूक्लियोफाइल स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को लीजेंड्स। बच्चों एम्बिडेंट लीजेंड्स क्या होते हैं, दोज लीजेंड which can donate a pair of electrons by its both side, by its both side। यानी those legend which can donate a pair of electrons, जो एक pair of electrons को donate कर देते हैं by its both side, वो अपनी दोनों साइड से एक pair of electrons donate करते हैं। जैसे कि बच्चों SCN, NCS, क्लियर, जैसे NO2, ONO, जैसे CN, NC। ये क्या होते हैं बच्चों, एम्बिडेंट। ये S से भी है और N से भी है, ये N से भी और O से भी, ये कार्बन से भी और नाइट्रोजन के। यानी इसमें दोनों साइड से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, एम्बिडेंट लीजेंड्स। क्लियर। अब बच्चों हम टाइप्स ऑफ लीजेंड के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है डेंटिसिटी। बच्चों टाइप ऑफ लीजेंड में जैसे हमारे पास एक है मोनोडेंटेड लीजेंड्स, एक आपके पास क्या है, मोनोडेंटेड लीजेंड्स। बच्चों मोनोडेंटेड लीजेंड्स क्या होते हैं, यानी दोज लीजेंड्स विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन साइड, जो एक साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, सो एक साइड से, वो क्या होते हैं, मोनो मीन्स वन। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड क्या होते हैं, मोनो मीन्स क्या होता है, वन होता है। यानी दोज लीजेंड्स which can donate a pair of electron from one side, जो एक साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक साइड से। जैसे बच्चों आपके पास FCl, Br, I, OH, NH3, H2O, Cn, अच्छा चलो Cn तो उसमें आ जाएगा बच्चों हमारे पास एम्बिडेंट। Cn किस में आ गया, एम्बिडेंट, NO पॉजिटिव कर दीजिए, नाइट्रोसाइड। बच्चे जितने भी लीजेंड्स ये एक साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जो एक साइड से डोनेट करते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, एम्बिडेंट लीजेंड्स होते हैं। दे आर नोन एज मोनोडेंटेड लीजेंड्स। जो एक साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, दे आर नोन एज द मोनोडेंटेड लीजेंड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लीजेंड्स बोलते हैं। सेकेंड है बच्चों बाइडेंटेड या डीडेंटेड लीजेंड्स, बाइडेंटेड या डीडेंटेड लीजेंड्स, बाइडेंटेड या डीडेंटेड लीजेंड्स। बाई मीन्स क्या होता है, जो टू साइड से,
यानी दोज लीजेंड्स which can donate a pair of electron from two sides. Those legend which can donate a pair of electron from two sides. जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दो साइड से डोनेट करते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बाइडेंटेट या डीडेंटेट लीजेंड्स। हालांकि चिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, बाद में बताएंगे। जैसे हमारे पास एक होता है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, इसको हम EN भी बोलते हैं बच्चों। CH2NH2 CH2NH2, ये दो साइड से डोनेट करेगा बच्चों। जो दो साइड से डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट या डीडेंटेट लीजेंड्स। दोज लीजेंड्स विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स टू साइड, और जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक है बच्चों ऑक्सोलेटो, C2O4-2 COO, जो दो साइड से डोनेट करते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बाइडेंटेट लीजेंड्स। जैसे इथाइलिन डाइमीन हो गया, ऑक्सोलेटो हो गया। ऑक्सोलेटो को हम OX भी बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? OX बोलते हैं। ग्लाइकोमेटो भी होता है बच्चों। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अलग से लीजेंड्स को रिटर्न करवाएंगे, नेम याद करवाएंगे। उसके बाद है बच्चों ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लीजेंड्स। ट्राइडेंटेट लीजेंड्स क्या होते हैं? दोज लीजेंड which donate a pair of electrons from three side, जो तीन साइड से डोनेट करते हैं। टेट्राडेंटेट लीजेंड्स क्या होते हैं? दोज लीजेंड्स which can donate a pair of electrons from four side। पेंटाडेंटेट लीजेंड्स क्या होते हैं? दोज लीजेंड्स विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फाइव साइड। बच्चों देखिए, बाइडेंटेट या डीडेंटेट का मतलब दो साइड से। ट्राइडेंटेट जो लीजेंड्स से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थ्री साइड से डोनेट करे। टेट्राडेंटेट जो लीजेंड्स को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोर साइड से डोनेट करे। पेंटाडेंटेट जो लीजेंड्स से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइव साइड से डोनेट करे। और हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लीजेंड्स क्या हो गए बच्चों? दोज लीजेंड्स विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिक्स साइड, जो छह साइड से डोनेट करेंगे बच्चों। बाइडेंटेट का मतलब दो साइड से डोनेट करेंगे। ट्राइडेंटेट का मतलब थ्री साइड से। टेट्रा मीन्स फोर साइड से। पेंटा मीन्स फाइव साइड से। और हेक्सा मीन्स सिक्स साइड से। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इथाइलिन। CH2CH2, इथाइलिन डाइअमीन, दो नाइट्रोजन। टेट्रा एसिटेट, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। क्लियर बच्चों? ADTA के फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन, CH2 बॉन्ड CH2, इथाइलिन डाइमीन, दो नाइट्रोजन। टेट्रा एसिटेट, ये चार स्टेट हो गए, 1 2 3 4। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटेट चार साइड से ये डोनेट करेंगे बच्चे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। दीज आर द फोर साइड, और दो साइड इस नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो हेक्साडेंटेट क्या होते हैं? जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिक्स साइड से डोनेट करते हैं। यानी दोज लीजेंड्स विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सिक्स साइड। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिक्स साइड से डोनेट करते हैं बच्चों, वो आपके पास क्या होते हैं? हेक्साडेंटेट लीजेंड्स। दे आर नोन एज द हेक्साडेंटेट लीजेंड्स। बच्चों डेंटिसिटी क्या होती है? यानी डोनेशन साइड। डेंटिसिटी क्या होती है? कितने साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एक लीजेंड, कितने साइड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। बच्चों एक हमारे पास होती है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है? यानी नंबर ऑफ डोनेशन साइट ऑफ
ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए लीजेंड, नंबर ऑफ डोनेशन साइट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए लीजेंड, कि कितनी साइड से एक लीजेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता, वो क्या होती है उसकी डेंसिटी। बच्चों एक होता है चीलेशन, चीलेशन या चीलेटिंग लीजेंड्स। चीलेटिंग लीजेंड्स क्या होते हैं या चीलेशन क्या होते हैं? व्हाट इज द चीलेशन या चीलेटिंग लीजेंड्स? पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा बच्चों चीलेटिंग लीजेंड्स की, उसके बाद बताएंगे चीलेशन। पहले किसके डेफिनेशन बता रहा हूं मैं? चीलेटिंग लीजेंड्स, उसके बाद चीलेशन। बच्चों चीलेटिंग लीजेंड्स क्या होते हैं? यानी ए बाइडेंटेड लीजेंड्स कैन डोनेट a pair of electron from two sides and form 5 or 6 membered ring is known as chelating ligands. चिलेटिंग लीजेंड्स क्या बताया बच्चों मैंने? ए बाइडेंटेड लीजेंड्स विच कैन डोनेट, ए बाइडेंटेड लीजेंड विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू साइड, जो बाइडेंटेड लीजेंड्स दो साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, एंड फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग, और 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लीजेंड्स। एंड this process is known as chelation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चीलेशन बोलते हैं। बच्चों चीलेशन या चिलेटिंग लीजेंड्स क्या बताया बच्चों हमने? एक बाइडेंटेड लीजेंड्स होते हैं, जो हमारे बाइडेंटेड लीजेंड्स होते हैं, विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू साइड, जो टू साइड से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू साइड एंड फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लीजेंड्स या चीलेशन। क्लियर? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, कोबाल्ट ईएन थ्राइस 3 पॉजिटिव। क्लियर? अब ईएन क्या होता है बच्चों? ईएन हमारा ये लीजेंड है ना आपका, CH2 NH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइईन 3 है बच्चों हमारे पास। ये कोबाल्ट, देखिए बच्चों NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका NH2 CH2 CH2 NH2, ये जुड़ गए भी। ये भाई दो साइड से डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो दो साइड को ऑक्यूपाई कर लिया इसने, NH2 CH2 CH2 NH2, एक ये साइड और एक ये साइड, दो साइड से ये दो साइड दूसरा ऑक्यूपाई करेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, दो साइड को ऑक्यूपाई करेगा, दो साइड को ये ऑक्यूपाई करेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। देखिए बच्चों हमारा कोबाल्ट ईएन थ्राइस 3 पॉजिटिव है, ये कोबाल्ट एक NH2 CH2 CH2 NH2 एक लीजिए, तीन नहीं आता, ये दूसरा लीजेंड और ये तीसरा लीजेंड। देखो यहाँ पर एक रिंग बना रहा है, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 5 साइड रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। जो 5 साइड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इट मींस ये हमारे क्या चिलेटिंग लीजेंड्स है। ये क्या होते हैं? चिलेटिंग लीजेंड्स। ऐसे बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं आप, कोबाल्ट OX थ्राइस 3 ने। क्लियर? सो डायरेक्टली भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, शॉर्ट के अंदर OX 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 और ये 3 में। जैसे इसको भी मैं शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता था बच्चों? कोबाल्ट EN EN EN। एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ समझा दिया बच्चों आपको, एक्सप्लेन करके मैंने ये समझा दिया आपको। शॉर्ट फॉर्म इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 का 6 साइड की रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लीजेंड्स।
जो बाइडेंटेड लिगेंड्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दो साइड से डोनेट करते हैं और 5 और 6 मेंबरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चिलेशन। चिलेटिंग लिगेंड्स हमेशा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी चिलेटिंग लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल इन नेचर। ये कह सकते हो मोर स्टेबल इन नेचर ऑफ नेचर। क्लियर?